Welcome everyone to Physica. So today I will discuss about an assistant professor job that has been released by IIT Delhi. So this is the notification by Indian Institute of Technology Delhi, Hojkas, New Delhi, and this is the rolling advertisement for assistant professor and equivalent position. So दो positions पे निकली है, but main जो है assistant professor की है. सो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या मेन चीज़ है एंड व्हाई दिस जॉब इज़ द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. मतलब सबसे अच्छी जॉब मैं कहूँगा इंडिया में जो अभी है, जो एक पीएचडी डिग्री के होल्डर के पास मिल सकती है जो जॉब. सो दिस इज़ अ ड्रीम जॉब फॉर मैनी ऑफ द पीएचडी होल्डर्स. सो ये आईआईटी दिल्ली ने निकाली है for from well qualified PhD degree holders. So first thing is PhD डिग्री होनी चाहिए. तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सिस्टम आर्किटेक्ट है कंप्यूटर साइंस सेंटर में. सो आप वो देख लेना सेकंड पोस्ट. सो मैं फर्स्ट पोस्ट पे देखता हूँ. सो ये पे लेवल 12 पे है एंड दिस विल बी द मिनिमम पे ग्रेड अराउंड 1 लाख से लेके 1,67,000 के बीच में रहेगी एंड मिनिमम पे 1 लाख के आसपास ही रहेगी. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स सो ये पे स्केल है जो अपग्रेड हो जाएगा दिस 13A1 में एंड उसमें जो सैलरी निकलेगी वो होगी 1,31,000 से लेके 2,04,000 तक. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट जॉब क्योंकि आईआईटी सब आईआईटीज इतनी इतनी देती हैं. मतलब सबका थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है लेकिन ऑलमोस्ट इतनी होती है सैलरी. सो बहुत अच्छी सैलरी देता है आईआईटी. एंड ऊपर से मैं आपको अभी और चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारी और बेनिफिट्स क्या क्या हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके ऊपर है. सैलरी तो चलो ठीक है लेकिन जो और बेनिफिट्स है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेंगे जो आईआईटी प्रोवाइड करती है. सो दिस इज द बेस्ट जॉब इन इंडिया. सो फर्स्ट इज एचआरए एंड अदर अलाउंसेस विल बी गिवन एंड एज प्रेफरेंस आप देख लेना बिलो 35 ही होनी चाहिए. एंड एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स एज पर. सो एज रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए. एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड एट द प्रीसीडिंग डिग्री इन एन अप्रोप्रिएट ब्रांच डिसिप्लिन विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट. सो फर्स्ट क्लास में एमएससी होनी चाहिए क्योंकि प्रीसीडिंग डिग्री भी बोला एंड पीएचडी भी. तो एक तो पीएचडी में अच्छे पेपर्स होने चाहिए इनके लिए क्योंकि ये सबसे पहले वही देखेंगे कि आपके अच्छे पेपर्स हैं या नहीं है. और ऊपर से एमएससी में आपकी क्या वो रही है, फर्स्ट क्लास है या फिर देख लेना. तो फर्स्ट क्लास अराउंड 60% के आसपास से अबव होता है. तो आप वो देख लेना, कईयों का 55% होता है तो आप वो देख लेना कि एग्जैक्टली क्या है. एंड अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स टीचिंग रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. सो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए खाली पीएचडी करने के बाद भी ये जॉब नहीं मिल सकती, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते मिनिमम क्वालिफिकेशन. उसके बाद भी आपको 3 इयर्स का टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसके लिए लोग पोस्ट डॉक करते हैं. तो ये पोस्ट डॉक भी कहते हैं आप इंडिया से मत करो, कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से करो जो कोई अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है. तो यूजुअली यूएसए या फिर जर्मनी टाइप यूरोप में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ से आप पोस्ट डॉक या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आओगे तो आपको यहाँ पे ये लेंगे. मतलब ज़्यादातर यही होता है कि पोस्ट डॉक या फिर अच्छी टीचिंग एक्सपीरियंस आपने बाहर से लिया है, इंडिया से बाहर से, तो आपको ये ले लेते हैं. तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चीज़ है एंड एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम और व्हाइल परस्यूइंग पीएचडी. सो पीएचडी परस्यू करने से पहले या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं गिना जाएगा या फिर व्हाइल परस्यूइंग पीएचडी. पीएचडी के बाद का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है. सो पीएचडी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ. एंड PhD candidate should have demonstrated research capabilities in terms of publications in reputed journals and conferences. सो वही जनरल अच्छे पेपर्स होने चाहिए अच्छे जर्नल्स में. एंड candidates with PhD with less than 3 years experience can be considered for assistant professor grade 2. सो जिनके पास PhD डिग्री है बट एक्सपीरियंस नहीं है, 3 इयर्स से कम का एक्सपीरियंस है, तो वो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें थोड़ी सैलरी कम होगी बट वो अप्लाई कर सकते हैं. सो लेस देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जब ये लेंगे. इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेड 1 या ग्रेड 2 दोनों के लिए कर रखी है कि आपको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए. सो एटलीस्ट 1 या 2 इयर्स का एटलीस्ट हो जब भी आप अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना.
एंड ये कंप्यूटर सेंटर में सिस्टम आर्किटेक्ट की वो है, तो आप उसके लिए देख लेना, उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये इन सारी ब्रांचेस के लिए ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब है ये सारी निकली हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं, क्वांटम मटेरियल्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन। सो इन टॉपिक्स में उन्होंने निकाली है। तो आप देख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप इस टॉपिक में अगर आप नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंडेंस मैटर फिज़िक्स देखोगे नहीं है। अप्लाई कर सकते हो, वो उन्होंने ऊपर लिख रखा है कि इन टॉपिक्स के अलावा भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ये सारी आप देख लेना कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो ऊपर से बेनिफिट्स हैं, वो मैं अब आपको बताऊँगा, जो मेन बेनिफिट्स हैं। So the following benefits are applicable for the post of assistant professor. Startup seed grant of up to 20 lakh is available to develop research capability in the area of expertise of the faculty member to set up research goals for oneself. So ये research facility setup करने के लिए या फिर research lab setup करने के लिए 20 lakh दिए जाएंगे, and an additional grant of 30 lakh और दिए जाएंगे, so total 50 lakh दिए जाएंगे। सो न्यू कैपेबिलिटी हाई लेवल रिसर्च फैसिलिटी जो सेटअप करने के लिए विद इन 3 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग। सो ज्वाइनिंग के बाद 3 इयर्स के बाद आपको अराउंड 50 लाख देंगे। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस देंगे जाएगा 3 लाख का फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सो हर 3 साल बाद 3 लाख रुपए मिलेगा। ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, मेंबरशिप, या फिर ये सारी प्रिक्रूटमेंट ऑफ बुक्स, periodicals एंड कंटिंजमेंट। सो आप ये सारी चीज़ें देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ऊपर से देते हैं ये। और ऊपर से टेलीफोन एंड मोबाइल के बिल्स जो हैं, जो भी सारे बिल्स हैं आपके, उसके लिए पर मंथ इतना दिया जाएगा, 2250 रुपीज़, या फिर 1200 रुपीज़ फॉर 11 ग्रेड पे जो जाएंगे। एंड रीएलोकेशन अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो कहीं और से अपनी पूरी फैमिली शिफ्ट करके आईआईटी दिल्ली में आते हैं। तो इंडिया से बाहर से आते हैं तो 2,50,000 है, और इंडिया से ही कहीं पे आईआईटी दिल्ली में शिफ्ट होते हैं तो 1,25,000 दिए जाएंगे। एंड एक यंग फैकल्टी इंसेंटिव फेलोशिप भी दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो उसमें दिया जाएगा 25,000 पर मंथ। तो ये सैलरी के ऊपर है, जो 1,01,000 से लेके 1,67,000 के आसपास थी, उसके ऊपर ये है। तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये फेलोशिप ग्रांट के थ्रू दिया जा रहा है। तो ऊपर से ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो आपको ज्वाइन करने में ये भी मिलेगा। प्लस faculties are eligible for chair positions that entitle faculty members to a grant of 5 lakh per annum for a period of 3 years. So 5 lakh per annum और मिलेगा पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जो एक्सटेंडेबल है 5 इयर्स के लिए। सो कोई चेयर पोजीशंस होती हैं वहाँ पे, आप जो आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आपको इतना और मिलेगा पर साल। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, इन्होंने लिख रखे हैं। अदर देन अबव मोर बेनिफिट्स आर अवेलेबल एट साइट। सो साइट कौन सी है? सो आईआईटी दिल्ली पे आप जाना, आईआईटी दिल्ली की साइट, आईआईटी दिल्ली सर्च करोगे तो दिस इज द आईआईटी दिल्ली वेबसाइट। सो मैं लिंक, जो एग्जैक्ट लिंक है वो डाल दूंगा। सो दिस इज home.iitd.ac.in, एंड इस पे आप जाना फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ एंड हाउ टू अप्लाई। सो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये सारी आ रखी हैं, एंड दिस इज फॉर फैकल्टी पोजीशंस में फर्स्ट ऑप्शन ही है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये आप अगर खोलोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। एंड नाउ दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। सो ये पूरी एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। एंड जो मोर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स में। सो इसमें कैंपस हाउसिंग, सो जो कैंपस में आपको वो मिलेगा, तो उसके लिए सारा दे रखा है। मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, ये आप देख लेना, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मेन तो बेनिफिट्स ही हैं सैलरी के अबव। अगर सैलरी को भी कंसीडर ना करूँ तो मेरे हिसाब से जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड हाउ टू अप्लाई? सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई नाउ। एंड आप जब ये अप्लाई करना जब आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी हो और आपको एटलीस्ट 1 to 2 years का एक्सपीरियंस हो, जब ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना। एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर यूजर, एंड उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्टर कर लेना। एंड
सो दिस इज वाज द जॉब। सो आईआईटी दिल्ली कोई भी आईआईटी निकालती है तो मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं। सो इसलिए पीएचडी करना मेरे हिसाब से अभी के टाइम में आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है, आपकी फैमिली अलाउ करती है, तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो बेनिफिट्स हैं, बाद में जो लाइफ है, दैट विल बी प्रिटी गुड एंड बहुत अच्छी लाइफ होती है जब आईआईटी दिल्ली जैसे प्लेस में जाके आप रहोगे एंड वहाँ पे पढ़ाओगे। तो एक तो रेप्यूटेड जॉब है एंड ऊपर से जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कोई भी पूरे इंडिया में आई थिंक दिस इज द बेस्ट जॉब। मैं आईएएस से ऊपर भी जॉब कहूँगा, आईएएस की भी इतनी सैलरी नहीं होती जितनी ये रहती है, क्योंकि जब आप एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बन जाओगे तो आपकी सैलरी अराउंड 2.5 लाख से अराउंड 3 लाख के बीच में चली जाती है। तो उस सैलरी के बाद और जो आगे जो बेनिफिट्स हैं वो तो अलग ही हैं। और बाकी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जो यूजीसी प्रोवाइड करती है, या फिर कोई भी जैसे डीआरडीओ है, जो प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मेन बेनिफिट्स तो और चीज़ों से आ जाते हैं जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें, ये जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना जो मैंने आपको, और मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है? सो थैंक यू।